देखिए, अपने देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 4 चरण के मतदान हो चुके हैं और अब 5वें चरण का मतदान अपना है। ठीक है, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग चुनाव में जा कर के मतदान अवश्य करेंगे अपने अपने बूथ में। और जितने भी यंग या फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको चाहिए कि वो खुद वोट करें और साथ में लेकर के भी जाएं, अपने फ्रेंड्स से भी बात करें कि सभी लोगों को मतदान करना है, अपनी फैमिली के साथ जा कर के मतदान करिए। देखिए, 5 साल में यह मौका मिलता है और इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पर्व की तरह से मनाना चाहिए। एक चीज़ और समझिए कि जो लोकतंत्र है इसका मतलब है कि जनता के द्वारा शासन, असली शक्ति मतदाता में होती है। लेकिन आप देखते होंगे कि ऐसा दिखता कम है, जनता लाचार दिखती है और जनप्रतिनिधि बहुत पावरफुल दिखता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग किसी दिन अन्य वीडियो में करेंगे, है ना। अभी समय कम है। और एक चीज़ और बता दें आपको कि आपके द्वारा जो चुनी गई सरकार है या आप जिस जनप्रतिनिधि को चुनेंगे तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहिए आपको। आप देखिए कि आपके जनप्रतिनिधि विभिन्न पार्टियों में जब विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो शैक्षिक बैकग्राउंड क्या है, और उस आधार पर आकलन करके आपको मतदान करना चाहिए। आमतौर पे देखा गया है या आमतौर पे मैं देखता हूँ कि अपने यहाँ जनप्रतिनिधि चुनने में ठीक वैसे ही करते हैं लोग जैसे कोई रिश्तेदार जीजा या दामाद चुना जाता है। अपनी जाति का हो बस हमें नहीं मतलब, चाहे जैसा हो। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके हो, जाति से, धर्म से, हर चीज़ से सही व्यक्ति होना चाहिए, सही निर्णय लेता हो जिससे कि समाज का और देश का भला हो सके। ठीक है, दूसरी चीज़, जो सही है, जो अच्छा है, जो समझदार है, जो निर्णय लेने में सक्षम है, उसको चुनना है। जिसकी मनसा, जितने भी, एक तो और देखिए आप, जितने भी जनप्रतिनिधि आप देखेंगे ना, जब पहली बार वो चुनाव लड़ेंगे उनकी जो प्रॉपर्टी उस टाइम होगी वो कम होगी, और 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, जब या मान लो 2-4 बार वो इलेक्ट हो चुके, चुने जा चुके, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। ऐसा क्या करते हैं ये लोग? इतनी यदि ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी हैं तो इनकी प्रॉपर्टी इतनी तेजी से कैसे बढ़ जाती है? कोई यही तरीका जनता को भी बता दे तो वो भी अमीर हो जाए थोड़ा सा। तो बहुत सारे चैलेंज हैं आपके साथ। आपको सही का चुनाव करना है और उसका चुनाव करना है जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करे। क्योंकि देखिए, आपको दाल रोटी कोई दे नहीं जाएगा, आपको खुद खाना पड़ेगा, कमाना खाना खुद का है ही। ठीक है, आपको उस व्यक्ति को वहां पहुंचाना है जो आपके बिहाफ में आपकी लड़ाई लड़े लोकसभा में, आपकी बात को रखे लोकसभा में। जैसे आपको समस्या है स्वास्थ्य की तो उसकी बात वो करे, जैसे आपको समस्या है शिक्षा की तो उसकी बात वह करे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख करके मतदान करना है। ठीक है, और सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लेना है। देखिए, जो अपने 5वें चरण के चुनाव हैं उसमें 14 सीटों में मोहनलालगंज, रायबरेली, लखनऊ, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, गोंडा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, इतनी सीटों के लिए चुनाव है। ठीक है, तो सभी लोग बढ़िया से सुबह सुबह, देखिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो बहुत उसको खींचना नहीं है, सुरक्षित रह करके बढ़िया तरीके से जाइए और मतदान करिए। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मैं देखता हूँ टीवी में या नॉर्मल समाचार में भी या रैलीज़ में सुनता हूँ कि वो संविधान बदला जाएगा या मनसा ठीक नहीं है। तो एक छोटा सा प्रश्न है, आप लोग खुद से विचार करिए कि बदला जाएगा ना बदला जाएगा वो एक अलग का विषय है। संविधान की जो मूल स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, उसको कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, संविधान का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब क्या संविधान में अभी तक बदलाव नहीं हुए? आप लोग खुद से पढ़िए, 100 से ज़्यादा संशोधन हुए हैं। इसका क्या मतलब है? सुधार की आवश्यकता है तो सुधार हो गया। 100 से ज़्यादा संशोधन का मतलब क्या है? बदलाव हुआ ना। तो बदलाव वही हो रहा है ना जो बदलाव जरूरी है। जब शुरुआत में संविधान बना था तब उस समय की सिचुएशन के हिसाब से बन गया, आगे चल करके उसकी ज़रूरत दूसरी हो गई तो अब हमने उसमें बदलाव कर लिया।
ठीक है, जैसे शुरुआत में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, प्रॉपर्टी राइट फंडामेंटल राइट था। अब कुछ समय के बाद में इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उस समय संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो ये बदलाव ही तो है। क्या संविधान को मतलब बिना बदले जो लिखा है एज इट इज वैसे ही चलता रहेगा? नहीं हो पाएगा। परिवर्तन होता ही है, कोई भी होगा, किसी की भी सरकार होगी। हम कहते हैं अब किसी सरकार की तरफ झुकाव से कोई मतलब नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी आपके द्वारा चुने गए सदस्य होंगे, तो वो वे निर्णय तो लेंगे ही जो आपके लिए हित में है। तो उस परिवर्तन को यदि आप गलत कह रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, परिवर्तन तो होता ही है। अब आप सरकार को बदल देंगे तो ये भी परिवर्तन है। अच्छा, लोकतंत्र का एक और मतलब है, हेल्दी लोकतंत्र तभी होता है जब सत्ता का परिवर्तन होता रहे। इससे जो सत्तासीन पार्टी है या जिसकी सरकार है वो डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं बढ़ पाती, तानाशाही की तरफ नहीं बढ़ पाती। तो अगर पीपल इतना स्मार्ट है, जनता इतनी स्मार्ट है कि बिना किसी भेदभाव के 5 साल में 10 साल में सरकार को चेंज कर दे रही है और अगली बार फिर से उस सरकार को ले आए चेंज करके बदल के, तो हेल्दी लोकतंत्र है। लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा, फलता फूलता रहेगा। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। आप सबको चाहिए कि सिर्फ वोट जाकर के ऐसे मत दे दो कि बस हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है या हमें इससे नफरत है। नहीं, आप एनालिसिस करो पिछली सरकारों का, पूरे आज़ादी के अब तक का कर लो थोड़ा सा, 5 मिनट का समय निकाल के, 10 मिनट, 1 घंटा। ऐसा नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री ने कुछ किया नहीं, हर प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ अपने कार्यकाल में करते हैं, ये बात जान लीजिए। और वो जो जिस हिसाब से चयन करते हैं ना हम कि बस अब ये हमारी जाति का है, कुछ करे चाहे ना करे, हमें बस इसको वोट देना है, अगर ऐसा करेंगे तो फिर दुखी तो रहना ही है, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर लोकतंत्र का मतलब नहीं है। ठीक है, तो समझ करके, देख करके और बढ़िया तरीके से मतदान करिए, क्योंकि आपके एक वोट से देश का भविष्य तय होगा। आपका वोट देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए मतदान अवश्य करें। ठीक है, यह देश का पर्व है, 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है, तो इसको बढ़िया तरीके से गर्व होना चाहिए कि हमने वोट डाला। और यह तो पूरी तरह से गोपनीय पद्धति है वोट डालने की, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो जनप्रतिनिधि आपको ठीक लगते हैं या जो सरकार चुनने के बाद में देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, उनको आपको चुनना है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आपको कोई चीज़ फ्री में ऑफर करे ना कि ये ले जाओ फ्री में, तो क्या वो आपको ठीक लगेगा? विचार करिए, थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। नहीं, और फ्री में कोई चीज़ बांटने से क्या देश मजबूत होगा? क्या हमको यह नहीं चाहिए कि हम इतना मजबूत बनाएं अपने नागरिक को कि उसे फ्री में ना देना पड़े, वह मेहनत करके उस चीज़ को अर्जित कर ले? तो इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा हर चीज़ को फ्री में बांट देने से यदि कोई सरकार इसके पक्ष में है तो इससे काम होने वाला नहीं है। एट द एंड राष्ट्र पीछे ही जाएगा। आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए, जो मेन समस्याएं हैं उनको फोकस करना चाहिए और अपना राष्ट्र आगे कैसे बढ़े इस पर काम करना चाहिए। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर हम विचार करें कि सभी जो पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के लीडर्स का एम क्या है? देश की तरक्की में सहभागी बनना या देश को आगे बढ़ाना, यही तो है ना। लेकिन इनमें अगर जो सभी पार्टियां मिल करके अगर बैठ करके कह दिया जाए ना कि चलो अब हम मान लो 1-1 लाख रुपए या 5-5 लाख रुपए सबको बांटे दे रहे हैं, तो उन्हीं में से 4 लोग विरोध में चले जाएंगे। भाई, अगर पैसा बांटना या कोई भी चीज़ फ्री में बांटना ठीक है, तो एक सरकार कह दे रही है कि हम इतना बांटे दे रहे हैं, तो दूसरी उसका विरोध करेगी तुरंत। ये लोकतंत्र है। तो सबको आप समझिए, इनका खेल समझिए और बढ़िया तरीके से मतदान करिए, बढ़ चढ़ करके मतदान करिए। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।